रिसेंटली मैंने एक सवाल पूछा था कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू वर रियली हैप्पी। सबसे ज़्यादा खुश करने वाला लम्हा कौन सा था, वो ज़रा याद कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। शॉकिंगली बहुत ज़्यादा लोगों के सेम जवाब थे कि हमें तो याद ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा इतने खुश कब थे, दिल से कब खुश हुए पता ही नहीं है। क्या इतना डिफ़िकल्ट है खुश रहना, या फिर हमने हमारा पैरामीटर ही कुछ ज़्यादा ऊपर कर दिया है खुश रहने का? क्या हो गया है? जिंदगी इतनी डिफिकल्ट कब से हो गई? सिंपल सी तो है। हाँ, इसी बात को कहने के लिए किसी और ने कमेंट भी की थी, हमारे वीएफएम मेंबर ने। वो बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो बीत गया दौर जहाँ खुशियाँ साथ चलती थी। वो बीत गया दौर जहाँ पे खुशियाँ साथ चलती थी। ये उम्र और दौर ऐसा है जनाब, जहाँ बीते हुए पल की खुशियाँ याद करके ही चलते हैं। ये उम्र और दौर ऐसा है कि जहाँ पे बीते हुए उन हसीन लम्हों को याद करके ही चलते हैं। सीरियसली, इज इट दैट डिफिकल्ट? या फिर हम वो पुरानी यादों में इतने क्लिंग्ड ऑन हो गए हैं कि हमें नई जो अच्छी खुशियां मिल रही है उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, चले मैं आपसे ही पूछता हूँ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू वर रियली हैप्पी? शेयर दैट मोमेंट, छोटा हो बड़ा हो लम्हा कोई भी हो, बट शेयर दैट विथ मी। एटलीस्ट सोचने की शुरुआत तो होगी, और सोचते सोचते खोजने की शुरुआत होगी। एंड दैट्स अ ग्रेट बिगिनिंग। आई थिंक वो भी एक लम्हा है, खुशियों को ढूंढने वाला लम्हा, खुश कर जाने वाला लम्हा। सो या, व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट यू वर रियली हैप्पी? वेल, हेलो देयर, हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट लफ्जों के मोती, जिसमें बात होती है मेरी, जिसमें बात होती है आपकी, वाया इंटरनेट की शेरो शायरी और थोड़ा बहुत फ्रॉम माई डायरी। आप ये पॉडकास्ट यहाँ पे सुनते सुनते इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे इस चैनल को, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज दिस इज रोड टू 10 मिलियन। देखते हैं लफ्ज़ों के मोती में, इन बातों में, हंसी मुलाकातों में क्या इतना दम है कि हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर सकते हैं। मुझे तो लगता है, आपको लगता है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी इमोशनल अत्याचार के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। इंडिया प्लीज़, मजाक नहीं है, सब्सक्राइब कर देना। पता है, इंसान तन्हाई में भी अकेला नहीं रहता है। तन्हाई में भी हमेशा एक याद साथ रहती है, वो पुरानी बात साथ रहती है हमेशा। पर इंसान उससे भी ज़्यादा तन्हा कब हो जाए? जब उनकी याद आना बंद हो जाए, है कि नहीं? फिराक गोरखपुरी साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, उसी के आसपास आपके साथ शेयर करता हूं कि अब तो उनकी याद भी नहीं आती, अब तो उनकी याद भी नहीं आती। कितनी तन्हा हो गई है तन्हाइयाँ, कितनी तन्हा हो गई है तन्हाइयाँ, अब तो उनकी याद भी नहीं आती। इज इट रियली द फेज ऑफ मूविंग ऑन? जब वो आपको रियलाइज होता है ना कि बॉस अब उनकी याद नहीं आई, दैट अम्यूजेज यू। बट यहाँ पे ये अभी मामला हुआ नहीं है, उनकी याद नहीं आई यार आज के दिन। ऐसा करते करते भी आप उनको याद तो करते ही हो। दैट पुट्स लॉट ऑफ तन्हाई आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत सारा अकेलापन ऐड करता है, दैट रियलाइजेशन। सो दोनों तरह की यादें हैं। किसी की याद ना आना, उसके दो वर्जन्स हैं। एक, हाँ यार आज याद नहीं आई, दैट्स ग्रेट। हाँ यार आज उनकी याद नहीं आई। सेम चीज़, दोनों में कितना फ़र्क। सो या, it's okay sometimes to feel that loneliness, but make sure that it doesn't become your life. Yeah. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो लोनलीनेस है ना, ये ना बड़ी अकड़ वाली चीज़ है, उसमें एक बड़ा एटीट्यूड है। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उनको तो मेरी याद आएगी ही आएगी। अरे भाई, अपन इग्नोर नहीं हो सकता एकदम। वो टणी, वो टूट जाने के पहले वाला जो लम्हा होता है ना, दैट चेंजेस एवरीथिंग। बट पहले ये जो अकड़ है उसकी बात करते हैं, जिसको लिखा है कलीम अजीज जी ने। तुम्हें याद ही ना आऊं ये और बात है, तुम्हें याद ही ना आऊं ये तो और बात है। मैं नहीं हूं दूर इतना कि तुम्हें सलाम भी ना पहुंचे, मैं इतना तो दूर नहीं हूं कि तुम्हें सलाम तक ना पहुंचे। हाँ, मेरी याद ना आए ये बात अलग है। अकड़ है भाई कि हमारा हाय तो तुम्हें पहुंच ही जाएगा। हाँ, तुम मुझे हाय तो कह ही सकती हो, पर जब उनका इग्नोरेंस आता है ना, तब ये सारी अकड़ चली जाती है और फिर सेंसेक्स सीधा नीचे। सो इट्स ओके, दैट्स ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ।
जितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हीलिंग शुरू होगा। बिकॉज ज़िंदगी में कोई भी चीज़ थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट सिर्फ स्ट्रगल दैट मीन्स इट्स नॉट मेंट टू बी। वेरी सिंपल। चीज़ें आसानी से होनी चाहिए, स्मूथली होनी चाहिए, ना कि अकड़ के जकड़ के पकड़ के। आसानी से होनी चाहिए, उसी का नाम जिंदगी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, पर 100-200 माला का डिफरेंस वो थोड़ा ज़्यादा है। सो या जब तक आसानी से है वो अपना है, जब नहीं है तो अधूरा सपना है। एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। वेरी सिंपल। अगेन इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभार ना हमें मालूम नहीं पड़ता है कि जब हम किसी के साथ बात करें तो कैसे करें, या फिर कोई हमसे बहुत अच्छे से बात करता है या फिर सामने से बात करने आता है तो कैसे बात करें ना, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे कभी बात नहीं की है, या फिर बहुत टाइम से किसी ने सामने से हमें हाय हेलो नहीं कहा है। तो जब कोई ऐसे कहता है ना कि अरे कैसे हो, तो पता नहीं चलता कि एक मिनट, आप मुझसे बात कर रहे हैं। होता है। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार बहुत वक्त से जिंदगी बहुत बेवक्त रही थी। अकेलापन इतना ज्यादा कब हो गया कि पता ही नहीं चला कि सिर्फ नॉर्मल हाय हेलो भी हम उसका कैसे जवाब दें, पता ही नहीं चलता है। इसी बात को कहने के लिए गुलजार साहब ने कुछ कहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि अपने साए से चौंक जाते हैं, अपने साए तक से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, अपने साए से चौंक जाते हैं। आई थिंक दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। जब भी होता है दिस इज अ न्यू बिगिनिंग। यू शुड फील हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग शॉक्ड, एंड देन स्टार्ट विद दैट हेलो, हे, हाय, सॉरी थोड़ा ध्यान कहीं और था, ऐसा करके बात शुरू करो। बट डोंट लेट इट गो जस्ट बिकॉज समबडी सेड हाय टू यू आउट ऑफ नोवेयर अनएक्सपेक्टेडली। दैट्स ओके, कुछ हुआ ना, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, दैट चेंजेस द वाइब। जो हुआ सो हुआ यार, ठीक है, बट व्हेन द लाइफ इज गिविंग यू गुड लेमन, इंस्टेड ऑफ स्क्वीजिंग इट, मेक लेमनेड। वेरी सिंपल। अभी एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो शायद इस एज में आपको समझ में ना आए, बट ये कुछ सालों बाद जब आपकी ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होगा, शादी ब्याह का मामला है, कुछ रिश्ते आगे बढ़ चुके हैं, एक मैच्योरिटी आ चुकी है ऑफिशियल रिलेशनशिप की, उसके बाद ये फेज आता है, तब ये समझ में आएगा। स्टिल इट्स वेरी रिलेटेबल, तो ज़रा गौर से सुनिए। ये पुराने ज़माने में भी कपल्स को कहा जाता था और आज भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं, एंड आई डोंट नो ये कितना सही है हर किसी इंसान के लिए, बट ये कहा जाता है जब दो लोगों के बीच ना अब इमोशनल दूरियां आने लगती है ना, झगड़े होने लगते हैं, तो ज़्यादातर उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई बच्चा कर लो, तो बच्चे होने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता है, मेरा कैलकुलेशन इतना कहता है कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है फॉर टाइम भी। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान सडनली एक नए खिलौने पे आ गया। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, आपके प्रॉब्लम्स से आपका ध्यान हटके आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके एक नई जगह पे ला रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट कर रहे हो एंड यू आर नर्चरिंग दैट थिंग। बट जो अंदर जो खलेल पड़ चुकी है ना, उसका कुछ नहीं किया है। सोचा इसके बारे में? अब इसी बात का दूसरा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एंड दैट्स अ वेरी मैच्योर थिंग। मे बी शायद इस एज में आपको नहीं पता चलेगा, बट कुछ वक्त के बाद यू विल बी एबल टू रिलेट टू दैट, या फिर कुछ चीज़ें आप देख पाएंगे। सोचना इसके बारे में, है ना, कि जब दो लोगों की ज़िंदगी में ये दौर भी आ गया कि बच्चा भी आ गया, पर उसके बावजूद भी वो मनमुटाव अभी तक गया नहीं है, फिर क्या करते हैं लोग? वो बारी बारी ना पार्टीज करते रहते हैं, वो इवेंट्स करते रहते हैं घर में, गैदरिंग ये वो, ताकि घर पे कोई आए, घर पे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो, फिर रात कट जाए, थोड़ा सा आप थक जाए और फिर आप सो जाए, फिर बैक टू नॉर्मल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। आई मीन इट हेल्प्स, बट एट द सेम टाइम मन की जो खलेल है वो मिटती नहीं है। तो इसी बात को कहने के लिए जहरा निगाह जी ने कुछ कहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूं कि अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है। कोई आ जाए तो वक्त गुजर जाता है, कोई आ जाए तो वक्त गुजर जाता है, अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है। ट्राई टू रिजॉल्व इट इफ पॉसिबल, क्योंकि दूसरों पे डिपेंडेंट रह के आप
ये कब तक काटोगे यार, असल में आप एक दूसरे का काट रहे हो। अगेन जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। सो टॉक इट आउट। मुझे है ना वो लोग ज़रा भी पसंद नहीं है कि जो अपफ्रंट बोलते नहीं है। मतलब आपको एक सिंपल सा सवाल दिया है, उसका सिंपल सा जवाब देना है, या तो हाँ या तो ना, ये बीच का क्या है? ऐसा कंफ्यूज क्यों करते रहते हो? उसकी वजह से क्या होता है पता है कि इंसान ना बीच में रह जाता है, वो अटक जाता है कि एक मिनट, हेलो करना क्या है, इंतजार करना है या नहीं करना है, दीदी बोल दो यार हाँ या ना, ऐसे बीच में मत रखो। तो उस बात को ना मैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के टाइम पे ना ऐसा बहुत होता था कि किसी से मिलना है तो आपने वो प्रपोजल रखा कि लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी, बट सामने वाला हाँ देखते हैं ये वो, अबे क्या इतना भाव खाने की कहाँ ज़रूरत है? एट दी एंड अगर नहीं मिलना है तो ना बोल दो, और अगर मिलना है तो हाँ बोल दो, ये बीच में मत रखो, है ना। तो उसी पुरानी याद को वापस से लाते हुए बट मेकिंग इट मोर रिलेटेबल आपके साथ शेयर करता हूँ इंटरनेट की डायरी से। कौन सी बात? कि मैंने सोचा था कि तुम हाँ कहोगी तो मिलेंगे, मैंने सोचा था तुम हाँ कहोगी तो मिलेंगे और ना कहोगी तो नहीं मिलेंगे। तुमने देखते हैं कह के सारा हिसाब बिगाड़ दिया, तुमने देखते हैं ऐसा कह के सारा हिसाब बिगाड़ दिया। मैंने सोचा था तुम कहोगी हाँ तो मिलेंगे और ना कहोगी तो नहीं मिलेंगे। बीच में मत रखो, नहीं मिलना है तो बिंदास ना बोल दो, उस टाइम का दिल टूटना चलेगा, पर ये बीच में लंबा इतना खींच के कुछ नहीं होगा यार। सामने वाला इंसान ना हाँ बिखर जाता है अंदर। आपको भले मजे है कि हाँ मेरे को बहुत अटेंशन मिल रहा है, बट जस्ट बी ऑनेस्ट नो, कितने सारे डिसअपॉइंटमेंट से इंसान गुजरता हुआ बंद हो जाएगा। दैट चेन ऑफ हर्ट स्टॉप्स राइट देयर। यू कैन बी वेरी पोलाइट एंड वेरी काइंड इंस्टेड ऑफ बीइंग पोलाइट इन सेइंग नो। नहीं यार उसका दिल दुख जाएगा, कैसे मुंह पे ना बोलो, अबे बोल दो, इंतजार में ज्यादा दिल दुखता है। चलिए अब जरा मूड चेंज करते हैं। लफ्ज़ों के मोती में हम शुरुआत में कुछ पाठ, कुछ लेसन्स की बात करते हैं, फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, पर फिर प्यार की भी तो बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ डू टेल समबडी दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल? आप बहुत खूबसूरत हैं ये तो कह दिया, पर उसके अलावा कैसे कहें? कुछ अलग अलग स्पाइसेस हो तो फिर ये जो इश्क की वानगी है वो टेस्टी रहती है। तो वैसी ही कुछ बात कैसे कहें कि आप बहुत खूबसूरत हैं? कुछ ऐसे कि मोहतरमा मैं जानता हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ, मोहतरमा मैं जानता हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ, आईने में देख कर बताओ ज़रा मेरी पसंद कैसी है। आईने में देख कर बताओ ज़रा मेरी पसंद कैसी है, मोहतरमा मैं जानता हूँ फिर भी पूछ रहा हूँ। यार ऐसी चीज़ें ना बहुत चीज़ी लगती है, बट देन ऐसी ही चीज़ें हैं कि जो चेहरे पे मुस्कान लाती है। एंड इवन इफ़ वी नो द ट्रुथ ऑफ लाइफ, ये चीज़ें करते रहने से ही एक रिश्ते में थोड़ी बहुत नरमाहट गरमाहट रहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हाउ कैन यू मेक समबडी स्माइल, ये सोचना अगर आपने शुरू कर दिया ना, नॉट ओवर द बोर्ड जाके या फिर कुछ भी ज़्यादा ही करके, बट बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करना, रिश्ता ना बड़ा स्मूथ रहता है। एफर्ट डालना, ये चीज़ें ना एफर्ट डालने जैसी है। सोचना इसके बारे में, क्या रिश्ता बड़ी बड़ी गिफ्ट्स देके ही बनता है या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से बनता है, या फिर दोनों से? जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे वो आपका समीकरण और वही आपका आंसर है रिलेशनशिप का। ठीक है, ठीक है। चलिए जाने का वक्त, पर जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट आवर फादर्स, अबाउट द मेन मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बट मेनली फादर एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसमें उनका जिक्र है। ठीक है, द मेन अर्निंग मेंबर। वो ना बड़ा मोटिवेशनल इंसान है भाई, पर वो बताता नहीं, वो ऐसे ज्ञान नहीं पेलता है, वो बस ऐसे ही अपने काम से जताता है कि भाई मुझे करना पड़ेगा। और उनका मोटिवेशन क्या है? हम उनके बच्चे, राइट? वो हमें भी नहीं पता है क्योंकि तब हम बहुत छोटे होते हैं, बट दैट मैन नोज कि आई हैव टू फीड माई फैमिली, आई हैव टू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर वो नहीं किया ना तो बहुत सारी चीज़ें अनडन रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो इट्स बेटर कि मैं उसके ऊपर काम करना शुरू करूं। सो दिस लाइन इज डेडिकेटेड टू फादर्स। हियर वी गो। लिखा है मेराज फैजाबादी जी ने, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते।
मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़। यार उनकी कोई भी एज हो, अगर उनके जहन में ऐसा ख्याल है कि भाई मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, तो इवन इफ़ दैट फादर हैज़ द एज ऑफ 60 और 65, उनको अगर पता है कि उनका छोटा बच्चा उनकी कुछ ठीक नहीं है ज़िंदगी में, तो वो उस एज में भी काम करेगा। एट द एंड फादर इज़ अ फादर, कोई भी एज क्यों ना हो, पापा तो पापा ही रहते हैं, और उनके लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। या सो दिस लाइन इज डेडिकेटेड टू ऑल द फादर्स इन द वर्ल्ड। क्या मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। चीयर्स टू ऑल द फादर्स। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज का ये ज़रूरतों का पहाड़, बातों का पहाड़, बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हैशटैग रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइए इन द कमेंट बॉक्स, कौन सी बात अच्छी लगी हो मुझे बताइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि दिस इज़ द रोड टू 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लफ्ज़ों के मोती को उस मकाम तक पहुंचाना है क्या? तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड, जो कि होगा कल। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।